क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध है क्या? मैंने एक भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर अधिकारी को जेल क्या भिजवा दिया है? मानो कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उस अधिकारी को जेल जाने के बाद मेरे साथ इस तरह से गुंडाई होती है, जिसको आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ हमला हुआ, बाहरी गुंडे आए और उन्हीं गुंडों के साथ ये हमारे हल्के की लेखपाल आई हुई हैं। हमारे हल्के की लेखपाल भी उन्हीं गुंडों के साथ आ रही हैं। इनका नाम ममता पटेल लेखपाल है। ये गुंडाई इस तरह से गुंडों के साथ गुंडाई कर रही हैं। उसके बाद आप खुद ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिए, ये हमारे यहाँ की भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, लेखपाल हैं। ये समाज में शांति व्यवस्था न कायम करने के बजाय समाज में अपराध को बढ़ाए, जातिवादी गालियाँ देती हैं, तमाम तरीके के गुंडे भेजती हैं, पुलिस भेजती हैं अनलीगल तरीके से। इनके आदेशानुसार हमारे यहाँ अब ये आप देख लीजिए, ये आधी रात को आप इस वीडियो को देख लीजिए, पुलिस पूरी रात आई हुई है। ये उस अधिकारी को जेल जाने के बाद पुलिस इस तरह से हमारे यहाँ पूरी रात पुलिस आई हुई है। जब मैंने इसके बारे में एसपी साहब से मिली, सीओ साहब से बात की, इंस्पेक्टर साहब से बात की है, ये लोग साफ मना कर दिया कि हम लोगों को जानकारी नहीं है, हमने पुलिस नहीं भेजा है। अगर आप पुलिस नहीं भेजे हो तो पुलिस की वर्दी में हमारे यहाँ पूरी रात कौन? मैं अनुराधा जनपद प्रयागराज से हूँ। क्या मामला है? मामला देखिए, आज के जनरेशन में मैंने एक चीज़ ये अनुभव किया, मैंने देख रही हूँ, मैं उसको भुगत रही हूँ। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आज की मौजूदा स्थिति में आप एक अपराधी के नज़र में आते हैं। मैंने एक रिश्वतखोर अधिकारी को जेल क्या भिजवा दिया है। हमारे साथ इस तरह से शोषण हो रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है। क्या मामला था? क्या भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध है क्या? कोई अपराध है? क्या प्रकरण है? किस प्रकरण में आपने किसको जेल? देखिए, प्रकरण तो ज़मीन का है, प्रकरण हमारा ज़मीन का है, लेकिन ज़मीन से हट करके अब प्रकरण गुंडागर्दी और जातिवादी और राजनीति पर आ गई है। ज़मीन का मामला है, ज़मीन का मामले में गुंडाई तो नहीं चलती है, रिश्वतखोरी तो नहीं चलती है, राजनीति तो नहीं चलती है, लेकिन हमारे मामले में राजनीति, गुंडाई, जातिवादी तीनों चीज़ चल रही है। सिर्फ मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के वजह से आज मुझे इतना प्रताड़ना मिल रही है जिसका कोई हद नहीं है, चाहे प्रशासन द्वारा हो, चाहे बाहरी गुंडे द्वारा हो, चाहे मौजूदा सरकार के द्वारा हो। मैंने एक भ्रष्टाचार अधिकारी को जेल भिजवा दिया। इस कारण से उसको जेल जाने के बाद हमारे यहाँ कुछ गुंडे हमला करते हैं, जिसका एविडेंस मेरे पास है। उसके बाद मैंने कई अधिकारियों को, ये एविडेंस आप देख लीजिए, ये चीज़ें हैं, इस तरह से ये गुंडाई हो रही है, ये देख रहे हैं, ये सब आई हुई है। और उसके बाद ये इस तरह साजिश रची गई है, लाठी डंडा लेकर के आए हुए हैं। मैंने इस पर कंप्लेन किया, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ तक प्रशासन मौके पर जांच तक नहीं करने गई। उसके बाद अब आप ये देखिए, उसी गुंडों के साथ ये हमारे हल्के की ये लेखपाल हैं। क्या लेखपाल का ये राइट बनता है? ये मेरे हल्के की लेखपाल हैं, उन्हीं गुंडों के साथ आई हुई हैं, ये उन्हीं गुंडों के साथ आई हुई हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद मैंने जब कंप्लेन किया, वो जिस दिन जेल चला गया, पुलिस का क्या ये राइट बनता है आधी रात को मेरे घर पे आने की? ये पुलिस पूरी रात आई है मेरे घर पर। जब मैंने इसके बारे में सीओ साहब से पूछा, इंस्पेक्टर साहब से पूछा, सभी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। उन लोगों ने ये साफ शब्दों में मना कर दिया। पुलिस आई है, पूरी रात हमारे यहाँ पुलिस आई थी, हम लोग सो नहीं पाए थे। साफ शब्दों में सभी लोगों ने मना कर दिया। एक सिपाही है जो मेरे घर में घुस रहा है, ये मेरे पीछे घर का आंगन है, मेरे घर में घुस रहा है। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? ये गुंडों के साथ ये लेखपाल को आना क्या राइट है? ये हमारे हल्के के लेखपाल हैं, ज़रा इनको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये एक राजस्व अधिकारी हैं। नौकरी मिलती है, लोग समाज में अपराध को बढ़ावा न देने के बजाय समाज में अपराध को घटाते हैं, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वो कानून को सही तरीके से उपयोग करते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, ये लेखपाल हैं, ये गुंडों के साथ गुंडाई कर रही हैं, उन्हीं गुंडों के साथ आई हुई हैं। ये हमारे यहाँ के लेखपाल हैं। मैं बता रही हूँ, मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार है, एसपी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, महिला आयोग को दिया। मैंने ऐसे कोई जगह जहाँ मैंने कंप्लेन नहीं किया, सारे मामले को कुछ भी नहीं है, एक भी जांच नहीं हुई। वहीं हमारे यहाँ प्रशासन जब
हमारे यहाँ थोड़ा सा भी कोई काम होता है तो गाड़ी भर भर के पुलिस आती है। जब बाहरी गुंडे हमारे यहाँ आते हैं मारने के लिए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी देश में ख़त्म हो गया है, यूपी में ख़त्म हो गया है, तो आ जाइए, हम आपको दिखा देते हैं। आपके कुछ जो नेता लोग हैं, नेतागिरी मेरे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ इतना जुल्म जास्ती कर रहे हैं, मानसिक शोषण हो रहा है, हम लोग को धमकियाँ हमें मिल रही है। आ जाइए, आज आपको हम दिखा दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा हमें भुगत रही है। मैं चमार हूँ, इस नाते मुझे इतनी दंड मिल रही है। मैं गरीब घर की हूँ, मेरा फैमिली गरीब है, इस नाते इस तरह मेरा मानसिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, मजाक उड़ाई जा रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगी, यदि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सच कार्रवाई होती है या गुंडों को आप ख़त्म कर दिए हैं, तो इन गुंडों को भी ऊपर कोई कार्रवाई कराइए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अगर आवाज़ उठाया तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी, क्योंकि कानून से बढ़ कर के कोई और नहीं है।